नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिस्ट कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, जैसे कि यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसीज आई हुई हैं। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं कि कितनी पोस्टें हैं और क्या क्या आपको करना है, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है और कहाँ कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और फ़ीस क्या है, योग क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल और एज लिमिट क्या है और एग्ज़ाम किस तरीके के होंगे, सारी बातें करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि पद जो हैं इसमें 8700 के आसपास हैं। और यहाँ पे दिया गया सिलेक्शन प्रोसीजर किस टाइप का होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो होगा स्टेज 1 में होगा आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, जो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा 19 फरवरी 2022 को। तो यहाँ पे मैं अभी सारी चीज़ें बताऊंगा कि एग्ज़ामिनेशन जो है आपके कब कब होंगे और डेट क्या है फॉर्म भरने की। तो यहाँ पे ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा आपका, चाहो तो आप घर से भी दे सकते हैं इसका एग्ज़ाम फ्रॉम होम दे सकते हैं आप। तो यहाँ पे 19 और 20 फरवरी डेट दे रखी है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टेप 2 में इंटरव्यू होगा आपका और स्टेप 3 में एबुलेशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। और यहाँ पे एबुलेशन होगा, यानी आपका मूल्यांकन होगा किसका, टीचिंग स्किल का मूल्यांकन होगा। और दूसरा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, यानी कंप्यूटर की कैसी नॉलेज है, इसका भी आपका अवलोकन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखे है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपका जो है यहाँ पे दे रखा है टीचिंग स्किल, और ये एवोल्यूशन बेस्ड होगा 19-20 फरवरी 2022 को होगा, ठीक है। और लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे दे रखा है, एनेक्सर 2 में दे रखी है सारी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सारे सब्जेक्टों की, फॉर ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। द एग्ज़ाम विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी। एग्ज़ाम जो होगा आपका पीजीटी, टीजीटी के लिए सारे सब्जेक्टों के लिए एनेक्सर 2 में दिया गया है। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ। क्वालिफ़िकेशन दिया है पीजीटी के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स होनी चाहिए और बीएड विद 50% मार्क्स है। वैसे ही टीजीटी में भी आपकी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और बीएड में 50% मार्क्स। पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और बीएड, यानी या तो डीएलएड होना ज़रूरी है या आपके पास बीएड होना ज़रूरी है विथ 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है पोस्ट ग्रेजुएशन विथ लेस देन एग्रीगेट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन बट एग्रीगेट 50% मार्क इन पोस्ट ग्रेजुएट एंड ऑल्सो 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर सेल ऑल्सो बी एलिजिबल। तो जिनके आप 50% के बराबर मार्क्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में होंगे और जो भी आपके बीएड या डिप्लोमा डिग्री जो भी हैं उनमें आप जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसमें भी आपका 50% होना ज़रूरी है। और डिटेल्ड लिस्ट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स इन आर्मी पब्लिक स्कूल एनेक्सर 3 में सारी डिटेल मिनिमम क्वालिफिकेशन की आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एज की। तो एज दे रखा है 1 अप्रैल 2021 को कितनी हो जानी चाहिए। फ्रेश कैंडिडेट यानी जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो एज है लेस देन 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, जिनको 5 वर्ष से कम का टीचिंग का अनुभव है, यानी 5 वर्ष से कम का टीचिंग अनुभव है, उनके लिए जो एज है बिलो 40 ईयर, 40 साल से कम नीचे, ठीक है। इन द केस ऑफ दिल्ली स्कूल द कैंडिडेट शुड बी in the age bracket as per DSEAR and R below 57 years in the case of Delhi DSEAR। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उन जिनका एक्सपीरियंस जो है मोर देन 5 ईयर है, यानी जो लास्ट 10 ईयर से टीचिंग कर रहे हैं उनके लिए जो है बिलो 57 ईयर यानी 57 साल से कम वाले आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सी टेट या टीईटी इज़ मैंडेटरी, ज़रूरी है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट दे रखी है यहाँ पे 19-20 फरवरी 2022। ये है मेथड आपका ऑनलाइन है और एनेक्सर फॉर्मा आप देख सकते हैं। फ्रॉम होम भी आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट हु फेल इन पार्ट बी, टीजीटी और पीजीटी में अगर कोई पार्ट बी में फेल इन पार्ट बी बट पास पार्ट ए में ऑप्ट टू टेक देयर स्कोर कार्ड फॉर पीआरटी। अगर बी में फेल हो जाते हैं और पार्ट ए में पास हो जाते हैं तो आपको जो है जो स्कोर कार्ड मिलेगा वो पीआरटी सब्जेक्ट के लिए मिलेगा क्वालिफ़िकेशन के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखी सारी चीज़ें। फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस जो है 385 रुपये है, नॉन रिफंडेबल है। अगर आपको आपकी चॉइस का अगर केंद्र नहीं मिलता, आपने परीक्षा केंद्र ढूंढने हैं, छांटने हैं, मतलब प्रीफरेंस देनी है 3 परीक्षा केंद्रों को, अगर उनमें से कोई एक भी आपको नहीं मिलता है अनफॉर्चुनेटली, तो वहाँ पे आपकी फ़ीस रिफंडेबल होगी, अदरवाइज़ फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे दे रखा है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करा दूँगा। और 7 जनवरी 2022 से 28 जनवरी 2022 तक आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर चाहिए या वैलिड ईमेल आईडी चाहिए और ओटीपी आएगा जिससे कि वेरिफिकेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें प्रूफ के लिए डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड जो भी हैं आपके वो लगा सकते हैं आप यहाँ पे तैयार रखिए। और यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट का जो मेथड होगा वो ऑनलाइन होगा। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दे रखी हैं, इससे आप पता कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जो होंगे 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ऑनलाइन टेस्ट होंगे। और एग्ज़ाम सेंटर देखिए, एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में यहाँ पे दे रखे हैं। एडमिट कार्ड जो हैं आपको ऑनलाइन ही प्राप्त होंगे। एडमिट कार्ड के लिए मैं आपको सारी डिटेल क्लियरली पढ़ लेनी है। एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा विल बी अपलोडेड ऑन द सेम पोर्टल में अपलोड होगा जहाँ जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसी पोर्टल में अपलोड होगा। नो रिव्यू ऑफ रिजल्ट सेल बी अलाउड, रिजल्ट के लिए कोई भी रिव्यू अलाउ नहीं होगा। द रिजल्ट सेल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट फॉर 30 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। और रिजल्ट आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन के 30 दिन तक वेबसाइट में उपलब्ध रहेगा। वंस द रिजल्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द पोर्टल, अगर पोर्टल से रिमूव कर दी जाएगा, इंडिविजुअली स्कोर कार्ड रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड। स्पेशल रिक्वेस्ट ऑन पेमेंट स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज 100 रुपीज़। यानी कि अगर आप पर्सनली आपका रिजल्ट रिमूव हो चुका है एक बार, तो आप स्कोर कार्ड गेट करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और पेमेंट करके एडमिनिस्ट्रेशन जो चार्ज है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। स्कोर कार्ड जो है, द स्कोर कार्ड ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी अवेलेबल ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल आफ्टर द एग्ज़ाम विच इज़ कैंडिडेट्स में डाउनलोड एंड लेमिनेट। तो आपके एग्ज़ाम के बाद स्कोर कार्ड आपके उसी पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये कार्ड है ये आपका 3 साल तक वैलिड होगा। विद इन 3, यहाँ पे दिया है, प्रोवाइडेड द कैंडिडेट टेक्स अप टीचिंग पोजीशन इन एनी सीबीएसई रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। कोई भी कैंडिडेट अगर इसको एक बार पास कर लेता है तो वो किसी भी सीबीएसई स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में पढ़ा सकता है। और फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, लगभग 1 साल तक, ठीक है। फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, 1 साल के लिए। विद इन 3 ईयर्स ऑफ इश्यू ऑफ कार्ड, स्कोर कार्ड के इश्यू होने के 3 साल के भीतर आप कहीं पे भी कम से कम 1 साल के लिए कहीं पे भी सीबीएसई स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जो है 7 जनवरी 2022 से मैंने बताया था ऊपर भी, और 28 जनवरी को लास्ट डेट है। अवेलेबल ऑफ एडमिट कार्ड जो उपलब्ध होंगे वो 10 फरवरी 2022 से। एग्जामिनेशन होगा आपका 19-20 फरवरी को, ठीक है, ये पहले ही बता चुका हूँ। पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट पब्लिकेट होगा आपका 28 फरवरी यानी 2022 को, 28 फरवरी को। तो यहाँ पे ज़्यादातर जानकारी मैं दे चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ पब्लिक स्कूल्स, आर्मी पब्लिक स्कूल्स। अगर हम यहाँ उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आप देख सकते हैं, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में देख सकते हैं यहाँ पे दे रखा है पिथौरागढ़ BCJ
और यहाँ पे दे रखा है रानीखेत, एपीएस रानीखेत और एपीएस अल्मोड़ा। तो 3 कॉलेज हैं उत्तराखंड में, एपीएस पिथौरागढ़, एपीएस रानीखेत, एपीएस अल्मोड़ा। और एक होगा आपका देहरादून में, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पे देख सकते हैं रुड़की दे रखा है, रुड़की 1, रुड़की 2 एपीएस, रुड़की 1 और रुड़की 2 यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ पे दे रखा है लेह श्रीनगर, ये तो जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। तो अब बात करें यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट सारे दे रखे हैं, देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी है ये नहीं है, किस में नहीं है, पीजीटी और टीजीटी के दे रखे हैं। पीजीटी में सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन टीजीटी में आपके यहाँ पे देख सकते हैं टीजीटी में आपके ये सब्जेक्ट नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी, ये सब्जेक्ट नहीं है। और पीजीटी में एक संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है। बाकी पीजीटी टीजीटी में सारे सब्जेक्ट हैं, पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो पीआरटी के दिए नहीं है इसमें। और प्राइमरी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं पीजीटी के लिए यहाँ पे दे रखा है, पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री इन इंग्लिश और मास्टर डिग्री इन हिंदी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में, और मास्टर डिग्री इन फिज़िक्स में। तो जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप पीजीटी अगर पीजीटी में पढ़ाना चाहते तो मास्टर डिग्री एमए होना ज़रूरी है, साथ में बीएड। और अल्टरनेटिव में एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये पॉलिटिकल साइंस के लिए, और बीएड होना सभी के लिए अनिवार्य है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं एमएससी एमएड, एमएससी एड इन मैथ और आरआईई और एनसीईआरटी से रिलेटेड ये मैथमेटिक्स में आपका एमएससी और साथ में बीएड होना और अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ एग्ज़ामिनेशन के लिए आपने क्वालिफ़िकेशन देख लिए हैं सारे सब्जेक्ट का, ये देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। होम साइंस में यहाँ पे दे रखा है मास्टर डिग्री इन होम साइंस और साथ में बीएड होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जिस सब्जेक्ट से भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं पीजीटी के लिए, तो उसके साथ एम ए पोस्ट ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना ज़रूरी है और साथ में बीएड होना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। केमिस्ट्री में डिग्री इन मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री होना ज़रूरी है, और बीएससी टीजीटी के लिए बीएससी आप कर सकते हैं, और पीजीटी के लिए एमएससी होगा केमिस्ट्री से, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं बीएड होना अनिवार्य है, तो सभी के लिए बीएड होना ज़रूरी है। और पीआरटी के लिए बीएड या 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड या फिर और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड होना ज़रूरी है, बीटीसी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर दे रखा है, देख सकते हैं यहाँ पे। सेक्शन ए बेसिक जीके में 35% क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 28, 1 से 28 तक आएंगे। और यहाँ पे बी में देख सकते हैं 35% आएगा, क्वेश्चन नंबर 28, टोटल 28 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 29 से 56 तक। और सेक्शन सी में आएगा आपका, सेक्शन बी में आपका करंट अफेयर्स आएगा, और सेक्शन सी में आएगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज, जो भी प्रोफेशनल नॉलेज है, जैसे बीए टीचिंग प्रैक्टिसेस, सीबीएसई रूल्स और रेगुलेशन इंक्लूडिंग सीईसीई, एनईपी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी या सीबीएसई रूल्स जो भी हैं उनके अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। 24 क्वेश्चन फ्रॉम सीरियल 57 से 80 तक, 57 से 80 तक, यानी 30% आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं आपकी। और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट में सेक्शन जो है फैक्चुअल जर्नल अवेयरनेस बेस्ड ऑन सोशल साइंस, जर्नल साइंस, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 6 to 10th स्टैंडर्ड का आएगा, ठीक है। ये टीजीटी के लिए होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट ए सिलेबस, टोटल कितने क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, और टाइम ड्यूरेशन 1 hour 30 minute है। एनेक्सर 4 में देख सकते हैं ब्लूप्रिंट है ये पेपर का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टीजीटी की बात कर रहा हूँ मैं। टीजीटी में देख सकते हैं सेक्शन ए में सब्जेक्ट बेसिक नॉलेज बेस्ड ऑन 6 to 10th स्टैंडर्ड सिलेबस होगा, ठीक। तो क्वेश्चन होगा मैंने बता दिया है, नॉलेज बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड होंगे क्वेश्चन।
24 में से 42 क्वेश्चन है यहाँ पे 35%, और 1 to 42 क्वेश्चन होंगे, और इसमें से 20% क्वेश्चन 20% जो है क्वेश्चन 24 क्वेश्चन होंगे 1 to 24, और 25 से 42 तक होंगे आपके 18 क्वेश्चन 15% यानी एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। ऐसे ही सेक्शन बी में देख सकते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन जो है मॉडरेट नॉलेज बेस्ड ऑन 6 to 10th सिलेबस है, और सेक्शन सी में ये भी 11th 12th के लिए है, 11th और 12th से संबंधित है, और सेक्शन डी में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन हायर लेवल नॉलेज बेस्ड ऑन ग्रेजुएशन सिलेबस से रिलेटेड आएगा आपका 20%, और हाई इंटर लेवल का आएगा आपका 10% यानी 12 क्वेश्चन आएंगे, और सेक्शन बी में आएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन 6 to 10th स्टैंडर्ड का आएगा 35% यानी 42 क्वेश्चन आएंगे, और सीरियल नंबर होगा 43 से 84 तक, और 12 क्वेश्चन यानी 85 से 96 तक आएंगे आपके 10% यानी 12 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन सी में। ये हायर लेवल का होगा थोड़ा सा, 11th 12th लेवल का, और हायर लेवल में नॉलेज बेस्ड जो होगा ग्रेजुएशन सिलेबस ये आएगा आपका 20% लगभग 24 क्वेश्चन आएंगे इसमें 97 से लेके 120 क्वेश्चन तक, और ये सारे आप डिटेल देख सकते हैं नॉलेज बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, तो देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन। एनेक्सर 4 अच्छे से पढ़ लेना, ये मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। अब ब्लू प्रिंट जो है पेपर के लिए है पार्ट बी पीजीटी के लिए। अभी तक पार्ट ए की बात कर रहा था मैं, पार्ट बी की बात हो रही थी, और पार्ट ए का सिलेबस मैं पहले ही बता चुका था आपको यहाँ पे पार्ट ए में, और पार्ट बी में मैं लगभग आपको टीजीटी के बारे में बता चुका हूँ, और अब पीजीटी के बारे में बात करेंगे हम। पीजीटी में देख सकते हैं यहाँ पे सेक्शन ए सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेस्ड नॉलेज बेस्ड ऑन 11th 12th सिलेबस का होगा 35% क्वेश्चन आएंगे, 42 क्वेश्चन है टोटल 1 to 42 तक। नॉलेज बेस्ड आपके 24 क्वेश्चन है 1 से 24 20%, और 15% यानी 18 क्वेश्चन जो है 25 से 42 तक एप्लीकेशन बेस्ड है। सेक्शन बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक मॉडरेट नॉलेज बेस्ड ऑन 11 12th स्टैंडर्ड का आएगा 35% यानी 42 क्वेश्चन आएंगे सीरियल 43 से 84 तक, और सेक्शन सी में आएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक हायर लेवल नॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस का आएगा 30% यानी 36 क्वेश्चन आएंगे सीरियल नंबर 85 से लेके 120 तक नॉलेज बेस्ड होंगे एप्लीकेशन बेस्ड, और 15% क्वेश्चन यानी 18 क्वेश्चन 85 से 102 तक, और 15% 18 क्वेश्चन जो होंगे 103 से 120 तक एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ये मैंने बता दिया था आपको कि